प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट से कंफर्म हो गई है, आपको आपकी गुड न्यूज़ मिल गई है, तो इसके बाद 15 डेज़ बाद होने वाले हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैं हूँ डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेटिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, इसमें बेबी की साइज़ कितनी होती है और क्या क्या चेंजेस के लिए हम क्या होम रेमेडीज़ ले सकते हैं, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रेगनेंसी में सिर्फ गर्भाशय की साइज़ ही नहीं बढ़ती बल्कि आपके पूरे शरीर में चेंजेस होते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले तिमाही में हमारे शरीर में बीटा HCG नाम का हार्मोन बढ़ता है। उसके साथ साथ एक प्रोजेस्टेरॉन का नाम का हार्मोन भी बढ़ता है, जिसके कारण ये सारे चेंजेस आपको लगते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस के कारण जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है वो किसी में कम या किसी में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं, जैसे कि जनरल वीकनेस फील होना, जी मचलना, चक्कर जैसे लगना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नौशिया या वॉमिटिंग होना। इसको ही हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस होना। किसी किसी को लोअर एब्डोमेन मतलब नीचे एब्डोमेन में पेन होता है, किसी किसी को ब्रेस्ट हेवीनेस या टेंडरनेस लगता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी सिम्टम्स भी काफ़ी कॉमन होते हैं। इन सिम्टम्स में से नौशिया और वॉमिटिंग ये ज़्यादातर के खाली पेट पे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होने के कारण इसको मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। इसीलिए इस 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके 2-2 घंटे के मील्स ले लें और ज़्यादा ओवर फास्टिंग अवॉइड करें। मॉर्निंग में अगर किसी को चाय कॉफ़ी जैसे बेवरेजेस लेने की आदत है तो हम इसको कहते हैं कि अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपकी एसिड लेवल और बढ़ेंगी और ये सिम्टम्स को वो और ज़्यादा कर देती है। मॉर्निंग में जनरली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि उठते ही कुछ ड्राइड चीज़ें खाएं, जैसे ड्राइड फ्रूट्स या फिर ड्राइड कुकीज़ या जिंजर बिस्किट्स या जिंजर पेलेट्स या टैबलेट्स जो मिलते हैं आजकल मार्केट में। अगर आप इस चीज़ों का सेवन करें तो आपको ये जो नौशिया, बैड टेस्ट, बैड स्मेल, वॉमिटिंग जैसी चीज़ें कम हो जाएंगी। कभी कभी ये कोई पेशेंट्स को सिम्टम्स इतने सीवियर हो जाते हैं कि उनको पानी की एक बूंद भी नहीं डाइजेस्ट होती। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, जिसमें उनको बिल्कुल ही पानी नहीं डाइजेस्ट होता और हमने जो नौशिया वॉमिटिंग की दी हुई टैबलेट्स है वो भी बाहर निकल जाती है। तो ऐसे केसेस में आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत ही कांटेक्ट करना है। आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे केसेस में हमको सलाइन के थ्रू ये मेडिसिन्स और IV फ्लूइड्स देने पड़ सकते हैं ताकि ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन ना हो। मॉर्निंग में ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा स्पाइसी फूड, जंक फूड अवॉइड करना ज़रूरी है, जिससे आपको मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाए। आपका हाइड्रेशन अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना ज़रूरी है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। इस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपको आपकी स्लीप पैटर्न अच्छी रखनी ज़रूरी है। कम से कम 7 to 8 आवर्स की नींद रात को और 1 से 1.5 घंटे की दोपहर को एक नैप लेना ज़रूरी होता है। इस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपके डॉक्टर आपको कुछ एंटीनेटल टेस्ट एडवाइस करेंगे, जिससे हमें ये पता लगता है कि आपका प्री प्रेगनेंसी ऑलरेडी कुछ आपको कोई बीमारी है क्या। इन एंटीनेटल टेस्ट की अगर हम बात करें तो इनमें आपका एक कंप्लीट ब्लड काउंट, एक यूरिन की टेस्ट, थायराइड की टेस्ट, कुछ शुगर और वायरल मार्कर्स की टेस्ट होती है, एक सिकल सेल की टेस्ट होती है और आपका ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो बहुत सारी महिलाओं को इस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी की प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स काफ़ी बढ़ रही है। प्रोजेस्टेरॉन जो है एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट हार्मोन है जो नॉर्मली हमारे प्रेगनेंसी में गर्भाशय को रिलैक्स रखने में काम आता है, बट यही हार्मोन हमारे बाकी शरीर पे भी असर करता है, जिसके कारण हमारी जो इंटेस्टाइन की मसल्स है वो भी रिलैक्स हो जाती है,
जिसके कारण बहुत सी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन होता है। इस कॉन्स्टिपेशन को अगर आप देखें तो अगर आप आपका हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करें, कुछ हाई फाइबर डाइट ले और रेगुलर एक्सरसाइज या वॉकिंग रखें तो इसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पर फिर भी अगर ये नॉर्मल ना हो, आपको अगर इजी ना फील हो, तो आपके डॉक्टर्स आपको कुछ लैक्सेटिव एडवाइस करेंगे जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही सेफ होते हैं। 6 वीक्स प्रेगनेंसी में आपके डॉक्टर आपको एक वायबिलिटी या फिर डेटिंग स्कैन करने को कहेंगे, जिससे आपकी प्रेगनेंसी की डेट्स और सोनोग्राफी जो ग्रोथ दिखा रही है ये कंफर्म हो जाती है। इस वीक में जस्ट बेबी के छोटे छोटे हार्ट बीट्स आना शुरू हो जाता है, जो कि 100 to 110 बीट्स पर मिनट इस रेंज में होते हैं, और बेबी की साइज़ एकदम ही छोटे मटर दाने जितनी होती है। इस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में और एक सिम्टम कभी कभी किसी को नज़र आता है जिसको हम कहते हैं कि पर वजाइनल ब्लीडिंग होना। कोई महिलाओं को एक ब्लैकिश या ब्राउनिश डिस्चार्ज या स्पॉटिंग कभी कभी महसूस होता है। बहुत बार ये इम्प्लांटेशन होने के बाद का ब्लीडिंग होता है जो कुछ समय होता है और अपने आप रुक जाता है। बट अगर किसी महिला को ये कंटिन्यूस होता रहे तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और हर बार जब भी ब्लीडिंग होता है हमें डर इसी बात का रहता है कि बेबी के हार्ट बीट सही है ना, तो इसकी जांच ज़रूर करवा लें। इस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हस्बैंड का, फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो खाने का मन करे वो आप खा सकते हो, पर डेफिनेटली हेल्दी होम फूड ही खाना है। बाहर का खाना अवॉइड करना है, जंक फूड नहीं खाना, और आपका हाइड्रेशन मेंटेन रखना है ताकि जो बेबी ग्रो हो रहा है उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के क्या इम्पोर्टेंस होता है, ऐसे में क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको हम नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी होते हैं। ऐसे ही आगे प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ में हमारे साथ बने रहे, और इस रिलेटेड आपको जो भी क्वेरीज या डाउट्स है नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें या नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।